नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के मैं बनियापुर में उपस्थित हूँ। आज जो कैमरा में देख रहे हैं, एक सीएम न्यूज के पत्रकार भी हैं और अन्ना हजारे का आंदोलन में सर शामिल भी हुए थे। तो आइए सर से हमसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका महानायक टीवी न्यूज। आपका भी स्वागत है कि आप हमारे पास आए, अपना समय दी, इसके लिए आपको साधुवाद। तो सर, सबसे पहले आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज देखिए, जंतर मंतर पर, जो दिल्ली जंतर मंतर पर आज लमसम 13 दिन हो गया। जो महिला पहलवान जो वहाँ पर जो उनके जो ब्रिज भूषण जी उनके साथ छेड़खानी किए थे, दुष्कर्म किए थे, उनके विरोध में आज जानिए कि अभी तक ना प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं, न ही गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं। इनके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? यह बहुत ही शर्मनाक घटना है, पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है। और खासकर हमारी देश की बेटियां हैं, बहन हैं, जो हमारे देश का नाम खेल के द्वारा नहीं, रेसलिंग में, पहलवानी में जाकर के पूरी दुनिया में नाम रोशन करती हैं, मेडल लेकर आती हैं, तो भारत का नाम होता है। और ऐसी बेटियों और बहनों के साथ जो है कि मैंने इतना घिनौना काम हो, मैंने शर्म से सर झुक जाता है और कुछ बोलने में भी शर्म लगता है जो उनके साथ हुआ है। और उसको आकर के जंतर मंतर पर बयान कर रही हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि अपनी प्रतिष्ठा को समाज पर जाकर के कहा जाए। अगर कहीं किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी होती है तो मैंने देखा है या महसूस किया है कि बहन बेटी बर्दाश्त कर लेती है, अपने माता पिता तक को नहीं बताती है कि किसी ने छेड़खानी किया, किसी ने अपशब्द किया। लेकिन समझिए कि कितना पीड़ा में वो बहनें जो जंतर मंतर पर जाकर के बैठी हुई हैं, उनके साथ कितनी दुर्दांत घटना घटी होगी, कितना उनको टॉर्चर सहना पड़ा होगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7 8, अरे 9 लग गया है महाराज इस देश में। ये खेल चल रहा है या कुछ और खेल चल रहा है? ये खेल के आड़ में क्या हो रहा है इस देश में? क्या खेल के आड़ में यौन शोषण? यौन शोषण का अड्डा बन गया खेल आजकल। कौन अपनी बेटी को भेजना चाहेगा इस देश में इस खेल के लिए? किसके भरोसे भेजेगा? जो खेल का अध्यक्ष है वही शोषण कर रहा है, जो खेल का मंत्री हो हरियाणा का वही शोषण कर रहा है। हरियाणा के खेल मंत्री पर भी इस तरह का आरोप लगा है। ये कर क्या रहे हैं? और अपने आप को कहते हैं क्या? हमेशा प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं कि महिला सुरक्षा की बात करते हैं और हमेशा बात करते हैं महिला सुरक्षा को उनका ही नारा दिया हुआ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी। नहीं, तो वही तो समझने का बात है ना भाई, किससे बचाए, यही तो समझने का बात है कि वो अपने पार्टी के लोगों से बचाए ना। पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो उनके अंदर बैठे हुए दरिंदे, पहले उनसे इन बेटियों के बचाए, फिर देश की जनता के बारे में सवाल किया जाएगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी के लीडर है मनीष सिसोदिया जी, और शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया। और वो अन्ना आंदोलन में हम भी थे वहां पर दिल्ली में, है कि नहीं? उसी अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का आकर के इतना बड़ा काम कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में विश्व लेवल का स्कूल बनाया, विश्व के लोग उसे देखने आते हैं। और वैसे व्यक्ति को झूठा लग रहा है, इल्जाम लगा करके उसको जेल भेजा गया। कोई FIR किसी ने किया था क्या? यहाँ पर ब्रजभूषण के खिलाफ 86 FIR दर्ज हो गए हैं। और FIR दर्ज करने के लिए उन बहुन बेटियों को जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कितने शर्म की बात है। फिर भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। लगता है सरकार सिर्फ एक पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए बनी है। उसका देश का कानून, ED, CBI, इनकम टैक्स जो भी बनता है, मुझे तो लग रहा है कि सारा काम सिर्फ विपक्ष पर ही बन रहा है। अगर इस विपक्ष में कोई गुंडा, मवाली, माफिया पैदा हो जाए तो उसको इनकाउंटर करने में सरकार नहीं सोचती है। लेकिन उसी के पार्टी में अगर माफिया, गुंडे, मवाली, बलात्कारी भरे हुए हैं तो ये सरकार FIR दर्ज भी नहीं करने देती है और कोई एक्शन भी नहीं लेती है। इतना घनघोर अन्याय करने वाला, इमरजेंसी से भी बुरा हालात इस देश को बना करके इस सरकार ने रख दिया है। ऐसी सरकार इस देश में कभी नहीं देखी गई। ये देश के लिए कलंक बन चुका है। तो सर देखिए, अगर वही घटना आज समझ सकते हैं कि वो घटना कोई दूसरा कोई किया होगा तो सरकार के क्या मतलब? सवाल बात है कि इस देश की राजनीति को धर्म और राजनीति में लेकर चला गया। जाति और धर्म के आधार पर राजनीति इस देश में हो रही है। अगर दूसरे धर्म में गुंडे, मवाली पैदा होंगे तो उनको गोली मार दिया जाएगा। लेकिन इनके धर्म का, इनका जाति का कोई गुंडा हो, बलात्कारी हो तो उसको संरक्षण दिया जाएगा, उसको बचाया जाएगा। तो ये धर्म चल रहा है। इनका धर्म ये है, अपने जाति का है तो बहुत बड़ा धार्मिक है, उसको बचा लेना चाहिए, चाहे बलात्कारी क्यों नहीं है। दूसरे का धर्म का है, दूसरे का जाति का हो तो उसको कत्ल कर देना चाहिए, काउंटर कर देना चाहिए। ये दोहरी नीति की सरकार चल रही है इस देश में, जो बहुत ही गलत है। ये प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है आज के समय। जी बिल्कुल।
तो अभी देखिए कहीं ना कहीं उनको FIR अब हुआ है, तो उनका अरेस्ट होगा कि नहीं होगा। आज जितना भी वहाँ पर महिला पहलवान बैठी हुई है, इस उम्मीद पर बैठी हुई है कि उनका अरेस्ट हो। अरेस्ट तो होगा, जब हो सकता है। मोदी जी इंतजार करते हैं कि वहाँ जो चुनाव चल रहा है कर्नाटक में नाटक, जी तो जी उस जी नाटक के समाप्ति के बाद ये नाटक का दूसरा रन चलेगा। ब्रजभूषण जेल जाएंगे, आप उम्मीद रखिएगा। और इस देश की मिट्टी में इतना ताकत है, इन बेटियों में इतना ताकत, इस देश की जनता अभी मरी नहीं है, उसके खून में रगों में इतनी ताकत है कि ब्रजभूषण को जेल भेज के ही छोड़ेगी। और याद रखिएगा, यही किसान थे, किसान आंदोलन के याद रखिएगा। इस देश के किसान 750 किसानों ने शहादत दे दी, लेकिन मोदी साहब को घुटने टिका दिया था, उनको बैक होना पड़ा, माफी मांगना पड़ा था। और हो ना हो, फिर नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री जी को इन बेटियों से माफी मांगना पड़ेगा और पूरे देश से माफी मांगने पड़ेगा। मैं इस वादे के साथ आपको बताऊं कि उनको माफी मांगना पड़ेगा और ब्रजभूषण को जेल भेजना पड़ेगा। जो डिले कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, देश का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब देश उबाल पर है और पूरा समझिए कि बहुत बड़ा माहौल अंदर खोल रहा है। ये किस रूप में जाएगा, कहा नहीं जा सकता, समझे कि नहीं। जी 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 फायदा इसी में है कि बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और RSS जो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को कहता है, क्या उनके पास बेटियों का कोई इज्जत नहीं है क्या? RSS का लोग क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों चुप है? विश्व हिंदू परिषद क्यों चुप है? जी बजरंग दल क्यों चुप है? क्या ये हिंदू नहीं है, हिंदू की बेटियां नहीं है जिनके साथ बलात्कार हुआ है? वही तो आज सर सवाल पर सवाल उठ रहा है ना, वहाँ पर जनता में तो लगातार सवाल पर सवाल उठ रहा है। पहले उनको प्रधानमंत्री जी को किसान विरोधी कहा गया, अब महिला विरोधी भी कहा जा रहा है, क्योंकि उनका तो बेटा बेटी है नहीं। सवाल नहीं होता। इस देश में बहुत सारे लोग पैदा हुए जिनका बेटा बेटी नहीं हुआ है कि नहीं? जी लेकिन एक रिकॉर्ड बनाकर इस देश से गए हैं। बेटा होने बेटी नहीं होने से नहीं, बहुत सारे लोग इस देश की बेटियों को अपनी बेटी मानते हैं, इस देश बेटे को अपने बेटे मानते हैं, पूरा देश को अपना मानते हैं। प्रधानमंत्री को एक बहुत अच्छा अवसर मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को एक रिकॉर्ड बनाकर जाते, वो दिखाते कि नहीं, पूरे देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं, पूरे देश की बेटियां हमारी बेटी है कि नहीं। और ऐसे दरिंदे को सेकेंड नहीं लगता, उनको खबर मिलते ही जेल में डाल दिया होता, सजा देते तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती। वो अब तो नरेंद्र मोदी अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही है, सरकार की गरिमा गिर रही है, RSS बदनाम हो रहा है, भाजपा बदनाम हो रही है। बदनामी से बचाना चाहते हैं भाजपा, RSS अपने आप को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तो ऐसे लोगों को FIR हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हुआ है। ऐसे दरिंद्रे को जेल में भेजना चाहिए, तभी साथ बचे। देखिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं वो बोलते हैं कि हम सत्ता में आ गए, हम बुलडोजर चलाएंगे, गुंडों को मतलब गुंडों को माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन उनके पार्टी के लोग आज इतना अत्याचार कर रहे हैं, गुंडा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बात है कि देखिए, जो बीजेपी में जाता है ना, गंगा में स्नान करके पेश कर दिया जाता है। जो बीजेपी के बाहर है वो सब अपराधी है। बीजेपी में चला जाए गंगा में, गंगा जी को गोद ले लिया था ना, मोदी जी को गंगा ने गोद लिया था, और गोदी के गोद में जो चला जाए, मोदी जी के गोद में जाएगा, वो सब पवित्र हो जाता है। गुंडा, माफिया, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी सब पवित्र हो जाता है। सिर्फ बीजेपी में जाकर के मिल जाइए, सारा अपराध धुल जाता है। देखिए कितने थे कल